हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संडे वार्ता विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज संडे है, तो आज हम पढ़ाई ना करके हम आज अपने बोर्ड्स के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो इसमें हमारा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप बिल्कुल लाइट रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यूस वे में रखिए, है ना। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसको थोड़ा सा बस आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम इसी में आपको बताती हूँ कि अगर आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हर एक बच्चा सैम्पल पेपर लेता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सैम्पल पेपर आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सैम्पल पेपर से तैयारी करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके आंसर देख के आप उस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं कि हाँ, हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी फेस करने पड़ सकते हैं। सैम्पल पेपर से आप अपने नंबरों की काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं अपनी तैयारी के कितना नज़दीक हूँ, या अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेरी तैयारी में कहाँ कमी है, वो मुझे अपनी तैयारी को फुलफ़िल करना है। सेकंड क्या है, आपको फॉर्मूला। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सब ने अब तक फॉर्मूले का एक चार्ट नहीं तैयार किया है तो प्लीज़ आप उस फॉर्मूले के चार्ट को तैयार कर लीजिए, जिसमें आपके सभी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूला को एक ही जगह आप कंबाइन करके रख लीजिए, ताकि आपको इधर उधर ना देखना पड़े कि इस चैप्टर के लिए क्या फ़ॉर्मूला होगा, इस चैप्टर के लिए क्या फ़ॉर्मूला होगा। उससे क्या होगा, जैसे आपने अपने फॉर्मूले का एक चार्ट पेपर तैयार कर लिया, उसे आप कहीं भी अपनी दीवार पर, अपनी टेबल पर कहीं भी आप उसे पेस्ट कर दीजिए। और जब आप उसे रोज़ देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिस चीज़ का हम रोज़ रोज़ रिवीजन करते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में हमें याद हो जाती है। और फॉर्मूला सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैथ में, ये सब आप जानते ही हैं। तो एक तो सैम्पल पेपर सभी ले लीजिए, और दूसरा क्या है ना, अपने फॉर्मूले का चार्ट पेपर बनाकर आप उसे कहीं भी पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप अपने जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू रख सकें। इसके बाद क्या है कि सैम्पल पेपर जो होता है उसमें सभी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चन का मतलब मेरा ये है आपसे कि लास्ट मतलब 5 से 6 सालों में लास्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं आप उन पर फोकस ज़्यादा कीजिए। क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद थोड़ा सा तो पैटर्न चेंज हो ही जाता है ना। तो आपको लास्ट अभी रिसेंट में मतलब 6-7 सालों में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं उन पर फोकस कीजिए, और उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओके, फिर उसमें चलते हैं हम, फोकस ऑन द चैप्टर कंटेन मोर मार्क्स। एक होता है कि चलिए इस चैप्टर से हमारा 3 to 4 मार्क्स का आ रहा है, और एक चैप्टर ऐसा है जहाँ से आपका 8 to 9 या 9 to 10 मार्क्स का कवर अप कर रहा है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपकी तैयारी थोड़ा कम है तो आप सबसे पहले उन वाले चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन करिए जहाँ पर आपके मार्क्स का क्राइटेरिया ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा मैथ्स के क्राइटेरिया वाले अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो आपके मार्क्स को ज़्यादा करने में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फोकस ऑन मेन एनसीईआरटी बुक। वैसे तो आप आरएस हो गई ना, या फिर एनसीईआरटी जो भी आप लोग बुक्स पढ़ते हैं वो तो कंटिन्यू है ही, बट अगर आप मेन एनसीईआरटी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर आता है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी अपनी बुक को फिनिश कीजिए, और एनसीईआरटी बुक्स में अगर आपने नहीं पूरी बुक की है तो आप सबसे पहले उस टॉपिक को जाकर अपनी एनसीईआरटी बुक से करिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन हो रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद डू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। देखिए, आप सब किसी भी सब्जेक्ट को याद कर लेंगे, उसके आप आंसर्स को बना के भी लिख सकते हैं, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप ये सोचकर पेपर देंगे कि मैं तो 1 महीने पहले करूँगा और मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा तो मैं हो जाऊँगा पास, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ उतने ही पक्के हो जाएंगे सवालों को करने के लिए। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ हर एक बच्चे से कि अगर आपने एक क्वेश्चन में गड़बड़ हुई आप उस एक क्वेश्चन को 5 बार करके देखिए। जब तक आप अपने आप से बिना गलती के उस क्वेश्चन को नहीं कर लेते आप तब तक उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैथ को करने का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड उतना ही ऑटोमेटिक तेज होता चला जाएगा। अच्छा, इसमें ये होगा कि a+b का होल स्क्वायर एक बार लगेगा, a² + b² + 2ab। याद करने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन उसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस होने से तुरंत माइंड में क्लिक कर जाता है कि a+b का होल स्क्वायर ये होता है ना। तो डू मोर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अपने चैनल पर आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको मैं करा रही हूँ। आप मेरे साथ कंटिन्यू एनसीईआरटी की बुक से जुड़े रहिए, तो इससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूले का चार्ट भी प्रोवाइड कराऊंगी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े। ओके गाइस, और बस आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है मेरी साइड से बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं मोस्टली आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूं। और कोई भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा या वीडियो का ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए और मैं आपका डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज़ गाइस, और अपने पेपर की तरफ फोकस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। मैथ्स में प्रैक्टिस और फॉर्मूला मेन यही है। ओके, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो कल हमारी नेक्स्ट वीडियो दोबारा से हम पढ़ाई से ही स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 से। कल हम अपना 3.1 को फिनिश कर चुके थे, तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी मतलब पीछे की जो हमारी वीडियोस हैं या पीछे के जितने चैप्टर्स मैंने आपको सॉल्व करवाए, किसी में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है कि हमें नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू सो मच।